वो कहते थे ये नई जो शराब नीति आई है उससे दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है, इससे दिल्ली की खजाने भर जाएंगे और हम दिल्ली की जनता को बहुत सारे काम इस खजाने से करके देंगे। लेकिन जिस दिन से शराब नीति बनी थी, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था और उसी समय सिसोदिया और केजरीवाल जी को कहा था ये आपकी नई शराब नीति, आबकारी नीति दिल्ली को बर्बाद कर देने वाली नीति है, इसको वापस ले लीजिए। बताइए बंधुओं, भाइयों बहनों, कहा था कि नहीं कहा था बीजेपी ने? जोर से बोलिए। बोला था ना कि शराब नीति खराब नीति है, इसको वापस लीजिए। बोलिए भाई, पीछे बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? चक्का जाम किया था, शराब के ठेके बंद कराए थे, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, लेकिन केजरीवाल सरकार की जू नहीं रहेगी। क्यों? भाइयों और बहनों, जो सरकार बहरी हो जाए, जो सरकार जनता की आवाज को सुनना बंद कर दे, इसका सीधा अर्थ है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो जनता की आवाज जब सुनना बंद कर देती है सरकार, इसका सीधा अर्थ है वो सुनना नहीं चाहते, उन्हें शराब माफिया की मदद करनी है। सरकार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके खास सिसोदिया जी चला रहे थे और वो जनता के लिए चुने गए थे और फायदा किसका करा रहे थे? शराब माफिया का। किसका फायदा करा रहे थे? शराब माफिया को कैसे हजारों करोड़ दिल्ली के जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे शराब माफिया को लुटाया जाए, इसकी तैयारी हो चुकी थी। और आज मैं ये जन चौपाल के माध्यम से जो पटपड़गंज विधानसभा में जो मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में हो रही है, इसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। सिसोदिया जी कहते हैं बहुत सारे दिल्ली की बातें करते विकास की। आपको पता है यही सिसोदिया जी जब शराब की नई नीति लाए थे, उस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो एक पत्रकार ने पूछा, सिसोदिया जी ये पुरानी जो शराब की नीति जिसमें 250 शराब के ठेके हैं, ये तो बहुत अच्छी है। पूरे देश के कई राज्यों ने पुरानी वाली शराब नीति से वो काम कर रहे हैं, फिर आप नई शराब नीति क्यों लाना चाहते? तो आपको पता सिसोदिया जी ने क्या कहा? सिसोदिया जी ने कहा हम शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली का कोई युवा, कोई महिला अगर वो शराब लेना चाहती है तो उसे दूर जाना पड़े, उसके पास में ही ठेका होना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। ये सिसोदिया जी का जवाब है, ये रिकॉर्डेड जवाब है। उन्होंने कहा हम बराबर दूरी से हर गली मोहल्ले पे शराब के ठेके खोलकर सबको नजदीक से शराब मिले, इसका इंतजाम करना चाहते। अरे सिसोदिया जी, आपको शर्म नहीं आई उस समय ये कहते हुए कि आपको दिल्ली की जनता ने सबको बराबर का पानी मिले, इसके लिए चुना था? बताइए, इसी के लिए तो चुना था, सबको साफ पानी मिले। पीछे से आवाज आनी चाहिए, बताओ, इसी के लिए चुना था ना? अंकल जी आप बताइए, इसी के लिए चुना गया था ना कि सबको साफ पानी मिले, सबको बराबर पानी मिले, सबको जरूरत का पानी मिले, इसके लिए चुना था। सबको सीवर का व्यवस्था सुधार हो, मजबूत हो, इसके लिए चुना था। सबको जब बस सर्विस अच्छी होगी, जो बस सुविधा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा, तो हर मां बहन बुजुर्ग समय पर जा सकेगा।
अपने काम पर, इसके लिए चुना गया था। लेकिन उन्हें तो शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार करना था, इसलिए दलीलें भी देखिए कैसी कैसी दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नई शराब की नीति जिसकी वो कह रहे थे हजारों करोड़ रुपए इसके प्रॉफिट हो गए, जैसे ही सीबीआई की जांच हुई वैसे ही तुरंत शराब नीति को वापस ले लिया। अरे भाई सिसोदिया जी, ये बताओ, जब इतनी अच्छी नीति थी, जब हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने भरने वाले थे, तो ये शराब नीति आपने वापस क्यों ली? जवाब है उनके पास क्या? बताओ जी, जवाब है? अभी तक जवाब दिया? पूरे देश और दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है, सिसोदिया जी बता तो दो, इतनी अच्छी शराब नीति आपने बनाई थी तो वापस क्यों ली? और इस बात का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के आवाज को सुनना बंद करके ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 कर दी। 21 थे ड्राई डे। कितने थे? 21। कौन कौन से? होली, दीपावली, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती, रामनवमी, मुहर्रम और जितने त्योहार, जिन त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री हो, इसलिए 21 से घटा के 3 कर दिए। और पता कमीशन कितना बढ़ा दिया? एक कमेटी बनाई थी सिसोदिया जी ने, दिल्ली सरकार ने, कि इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से काम करेंगे। उस कमेटी ने कहा था शराब के ठेकेदारों को आधा % कमीशन होना चाहिए, और पता कितना किया? 12%। पूरी दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब सालाना बिकती है, इसका 12% 2400 करोड़, 2,500 करोड़ हुआ। और ये तय हुआ आधा माल हमें दे दो और बाकी तुम ले लो। यही असली कारण था सिसोदिया जी, जो आप शराब की नीति को वापस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई, पोल खुल गई, और वो पोल खुल गई और डर हो गया कि अब तो भ्रष्टाचार किया है तो पकड़े जाएंगे। मैं सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी सरकार से कहना चाहता हूं, अगर बेईमानी की है, अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर जैसे जैसे आपके राज खुलेंगे, जैसे जैसे घोटाले का पर्दा पास होगा, जैसे जैसे खुलेगी इस घोटाले की कड़ी, वैसे वैसे सिसोदिया जी पास आ रही हथकड़ी, चिंता मत करिए। जैसे जैसे इस घोटाले के खुल रही है कड़ी, सिसोदिया जी आपके पास आ रही है हथकड़ी। दिल्ली की जनता की, ईमानदार जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा जो आपने शराब माफिया को लुटाया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अब इनके पास जवाब नहीं है। कह रहे हमने तो इतना कर दिया, स्कूल खोल दिए, ये कर दिया, इसलिए हमें मोदी जी परेशान कर रहे। अरे इन 4-5 सवालों का जवाब तो दे देते कि 144 करोड़ रुपया आपने क्यों उनका माफ कर दिया कोरोना काल का? कह रहे कोरोना काल में उनकी बिक्री कम हुई, इसलिए उनका घाटा सरकार उठाएगी, तो जो 144 करोड़ रुपए सरकार में जमा होना था वो हमने माफ कर दिया। अरे कोरोना काल में देश की, दिल्ली की जनता की चिंता करते, दिल्ली की जनता को बेहतर इलाज की व्यवस्था कर लेते, तो शायद दिल्ली की जनता आपको आशीर्वाद देती। लेकिन वो नहीं किया। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी वापस होनी चाहिए, उसको भी आपने उन ठेकेदारों को जेब में दे दिया। शराब माफियाओं को रिहायशी इलाकों में, अभी मुझे बता रहे थे जिलाध्यक्ष जी कि यहां आम आदमी पार्टी का कार्यालय के सामने ठेका खुलवाया। ठेके कैसे ज्यादा से ज्यादा खुले
इसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक, वहां के कार्यकर्ता सब लग गए, दुकानें ढूंढवाने लगे कि यहां दुकान ढूंढ लो, यहां हम शराब का ठेका खोलेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को, जिस सरकार को लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं करनी थी, वो सरकार यहां दिल्ली के कोने कोने में रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोलने का काम किया। बताइए, यहां पटपड़गंज में यहां पर मुझे बता रहे थे, कौन सी जगह थी, जगह का नाम, यहां बता रहे कि आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया जी विधायक हैं, उस कार्यालय, कैंप कार्यालय के सामने ठेका खुलवाया। यहां की युवाओं को, महिलाओं को, मैं अभी बताना चाहता हूं, मैं देवली गया था कुछ दिन पहले, एक महिला मिली, बड़ी परेशान थी, आंखों में आंसू थे, उनके पास एक कागज था। मैंने माताजी कहा, आप क्यों परेशान हैं? बोले बेटा, मेरा जो बेटा है वो बीमार है, अस्पताल में है। मेरे पति कुछ दिन पहले गुजर गए थे, घर में 2 बेटियां हैं, बेटा ही कमाने वाला था है और वो भी बीमार हो गया। मैंने कहा क्यों बीमार हो गया? बोले कि देवली में, हमारी कॉलोनी में जब से शराब की दुकान खुली है तब से वो बहुत ज्यादा पीने लगा है, बहुत ज्यादा पीने लगा, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। अब वो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से घर में खाने को भी लाले हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है। मैं ये दृश्य देखकर मुझे दुख भी हुआ, मेरी आंखों में आंसू भी आए, लेकिन दूसरे ही क्षण गुस्सा भी आया कि केजरीवाल, आप ऐसी शराब की नीति क्यों लाए कि घरों को बर्बाद कर दिया आपने। अरे इतिहास में दिल्ली के अंदर कभी भी रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके नहीं खोले गए। बताइए, बुजुर्ग हमारे अंकल जी बैठे हैं, ताऊ जी, आप बताइए, कभी रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोले किसी ने? अरे बताओ, किसी ने खोले? किसी ने गांव के पास खोले ठेके? किसी सरकार ने स्कूलों के पास ठेके खोले? किसी सरकार ने कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास कभी शराब के ठेके खोले? लेकिन केजरीवाल जी ने 1000 ठेके कैसे खुल जाए, इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। भ्रष्टाचार किया है और वो सारी बातें अब सामने आ रही हैं, सारी कड़ियां सामने आ रही है। आज तो देश और दिल्ली की जनता कह रही है कि आप नहीं, ये आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है और दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। और आपको बताता हूं मैं, ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी की इतनी बड़ी तस्वीर लेके हाथ में तिरंगा और ईमानदारी की कस्में खाते थे। आपको पता, अगर किसी ने पढ़ी हो, केजरीवाल जी ने एक किताब लिखी है स्वराज, पढ़ लेना, आप गूगल पे सर्च कर लेना। उस किताब में केजरीवाल ने स्वयं लिखा है कि हम आएंगे तो दिल्ली में कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलने नहीं देंगे। उसमें उन्होंने आगे लिखा है कि जब शराब का नया ठेका खुलता है तो वहां पर अफसर और नेता मिलकर पैसे खाते हैं, तभी खुलता है। ये खुद केजरीवाल ने लिखा है। तो जब एक ठेका खुलने में अफसर और नेता मिलकर पैसा खा रहे हैं, तो केजरीवाल जी, आपने तो हजारों ठेके खोलने की मंजूरी दे दी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। बहुत सारे भ्रष्टाचार की कहानी है, दिल्ली जल बोर्ड की भी है। और तो और ये सिसोदिया जी, इन्हीं के इलाके की जो पार्षद यहां रावत, गीता रावत जी पकड़ी गई, किसमें? रेहड़ी पटरी वालों से
पैसे लेने के आरोप में रगे हाथ पकड़ा गया। वो कौन? आम आदमी पार्टी की पार्षद, क्या नाम था उनका? ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम यहीं के उप मुख्यमंत्री जो यहां से विधायक हैं वो कर रहे थे। और अब आम आदमी पार्टी कह रही हमारे तो विधायकों को खरीद रहे, हमारे लिए ये कर रहे हैं। अरे केजरीवाल जी, झूठ बोलने की आपने तो इंतहा कर दी। झूठ बोलने की फैक्ट्री, झूठ बनाने की फैक्ट्री अगर कोई है इस देश में तो वो आम आदमी पार्टी है। यही केजरीवाल जी कह रहे थे, ये देखो मेरे पास 15 नाम हैं जो देश में सबसे बेईमान नेता हैं। कह रहे थे ना, ये मेरे पास फाइल है और ये 15 नाम है। नंबर 1 लालू प्रसाद यादव, नंबर 2 पी चिदम्बरम, नंबर 3 ये, ऐसे नाम ले रहे थे ना, ले रहे थे। बताओ, बोले मैं आऊंगा ये कर दूंगा। अरे केजरीवाल जी, आपने सरकार बनाई तब से आपके राज में तो घोटाले ही घोटाले हैं। जल बोर्ड का घोटाला है, डीटीसी बस घोटाला है, और तो और मैं आपको बताऊं, आप भी दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। जब से इनकी सरकार बनी है इन्होंने 39 स्कीम बनाई है। ऐसी 39 योजनाएं केजरीवाल सरकार ने बनाई हैं जो कभी जमीन पर नहीं आई हैं। हां, उनके पोस्टर, होर्डिंग, प्रचार खूब लगा है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उनकी स्कीम का। एक स्कीम इन्होंने बनाई कि जितने भी जो भी बच्चे हैं, अगर वो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार उनको लोन देगी। तो आपको पता, जब आरटीआई लगाई गई तो ये पता लगा कि 2 छात्रों को उन्होंने लोन दिया, लोन की मंजूरी की। जब दूसरी आरटीआई लगाई गई तो पता लगा लोन की मंजूरी तो दे दी, लेकिन उन छात्रों को भी लोन नहीं मिला। और पता, इस स्कीम पर जो दिल्ली सरकार की 39 स्कीमों में से एक थी, उसमें प्रचार के लिए आरटीआई जब लगाई तो कितना खर्चा हुआ पता आपको? कितना हो सकता? अंदाजे लगाओ, कितना हो सकता? 19.5 करोड़ रुपया प्रचार के लिए खर्चा। अरे केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए। 19.5 करोड़ रुपए में हजारों बच्चे पढ़ सकते थे। वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भविष्य बन सकते थे। लेकिन आपने प्रचार के लिए कि आपकी फोटो एफएम पर, रेडियो पर, टीवी पर आपकी फोटो कैसे दिखे और दिल्ली नहीं पूरे देश में दिखे, इसके लिए आपने 19.5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। केजरीवाल जी दरअसल स्कीम बनाते इसलिए है कि वो स्कैम बने। स्कीम इसलिए बनाई जाती है कि हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हो, इसीलिए शराब की नई स्कीम बनाई गई और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, स्कैम किया है। अभी तक जवाब नहीं इनके पास। आज मैं इस मंच से जवाब जानना चाहता हूं जन चौपाल से। आप बताइए, आप सब लोग, आप भी जवाब मांगना चाहते हैं कि नहीं? तो आप पूछिए, आप हाथ खड़े करिए कि मनीष सिसोदिया जवाब दो कि दिल्ली की नई शराब नीति अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली? पहला सवाल। आपने शराब ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% क्यों किया? जवाब दीजिए। ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 क्यों की? जवाब दीजिए। शराब के ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ क्यों कर दिए? 30 करोड़ रुपए जो वापस नहीं होने चाहिए उनको वापस क्यों किए? और तो और अपने सगे रिश्तेदार, इनके विधायक, उनको ठेके दिलाने के लिए जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उनको भी ठेके दे दिए। जो शराब की नीति में आपने लिखा कि जो शराब निर्माता कंपनी उनको ठेके नहीं दिए जाएंगे, वो भी कर दिया। इसका जवाब नहीं उनके पास
कि हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम आपने क्यों किया है? मैं आज इस जन चौपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचारी नीति, अरविंद केजरीवाल को ये पूछना चाहता हूं कि आपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त अब तक क्यों नहीं किया? इस जन चौपाल के माध्यम से बताइए। आप लोग क्या इस्तीफा मांग रहे हैं ना सिसोदिया का? कौन कौन मांग रहा है? मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। और ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप काम करना चाहते हो तो काम करने से किसने रोका है? डीटीसी बसें आई नहीं, यमुना की सफाई हुई नहीं, लोगों को साफ पानी मिला नहीं, शराब की नई पॉलिसी ले आए। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 8 सालों से देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और दिल्ली जो देश की राजधानी है वो पिछड़ती चली जा रही है। आज दिल्ली से आगे बहुत सारे राज्य हो गए जो पीछे थे, आज अब सुदूर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप बहुत से राज्यों में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, वहां भी बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं। लेकिन दिल्ली की सड़कें, अंदर की सड़कों की हालत आज खस्ता है। बताइए, हालत खस्ता है या नहीं है? सड़कें अच्छी बननी चाहिए, लेकिन वो काम करना नहीं केजरीवाल जी को। लेकिन मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए देश की जनता मोदी जी को 2014 में भी भरोसा किया था, 2019 में भी भरोसा किया था, और देश की जनता आने वाले चुनाव में भी भरोसा करेगी, आने वाले चुनाव में भी भरोसा करेगी। क्योंकि आज मोदी का मतलब हो गया विकास। मोदी माने विकसित भारत, मोदी माने ईमानदारी, मोदी माने विश्वास, मोदी माने सेवा, मोदी का मतलब देश की भक्ति, मोदी का मतलब जन कल्याण। नरेंद्र मोदी माने गरीब कल्याण, मोदी माने किसान कल्याण, मोदी माने मातृशक्ति का सम्मान, मोदी माने आयुष्मान भारत, मोदी माने उज्ज्वला, मोदी माने उजाला, मोदी माने कमिटमेंट, मोदी माने कन्विक्शन, मोदी माने देश की सुरक्षा, और मोदी का मतलब है तिरंगे का सम्मान। मोदी का मतलब है जनता का ध्यान, और मोदी का मतलब है जन भागीदारी, मोदी का मतलब है समावेश। और अंत में कहूंगा, मोदी का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए दोस्तों और साथियों, आप मेरी बात से, इस बात से सहमत है कि एक और देश में नरेंद्र मोदी जी ने विकास कर रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली की सरकार शराब माफियाओं पर मेहरबान होकर दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के महिलाओं को के भविष्य को चौपट करने का काम, विकास को रोकने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब से भाग नहीं सकते हैं अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया। जनता ने चुना है तो जवाब देना पड़ेगी, नहीं तो जनता उनको उनकी औकात भी दिखा देगी। ये बात कहता हूं मैं। इसलिए आज की इस जन चौपाल के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में मैंने अपनी बात को रखा है। अगर कोई भी बात आपको ऐसा लगता है
कोई प्रश्न है तो वो भी कर सकते हैं। मैं 2 मिनट खड़ा रहूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन चौपाल में मयूर विहार जिले को सौभाग्य दिया कि पहली जन चौपाल आपने मयूर विहार जिले को दी और मयूर विहार जिले की पटपड़गंज विधानसभा को दी। पटपड़गंज विधानसभा के सारे कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी आपके आभारी हैं कि ये मौका आपने हमें दिया। यहाँ के पटपड़गंज के चारों मंडल अध्यक्ष आप कैलाश यादव जी, आशीष जी, सोनू कनौजिया जी, नरेश कपूर जी, आप